के सुदामा जी के चरण छूने लगी। सुदामा जी ने फिर आशीर्वाद दे दियो। लक्ष्मणा आई, भगवान के चरण छुए, सुदामा जी ने फिर आशीर्वाद दे दियो। जामवंती आई, आके चरण छुए, फिर आशीर्वाद दे दियो। सत्या आई, फिर आशीर्वाद दे दियो। ऐसे करते 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 सैकड़ों रानी आशीर्वाद ले गई। अब सुदामा जी बेचारे एक तो वैसे ही पतले दुबले, अब ऐसे हाथ उठा उठा के आशीर्वाद दे रहे तो उनके कंधा दुख गए। भगवान से पूछने लगे, लाला ये इतनी सारी? बोल अपने ही ने। बोल मैंने 16। कितनी है? बोल 16,108। सुदामा जी ने कही तो रुक जा, एक काम कर, तू ही मेरे पैर छू, मैं तो को आशीर्वाद दूंगा, तेरी सब रानी को आशीर्वाद लग जाएगा। आज भगवान श्याम सुंदर ने सुदामा जी के चरणों में डोक लगाई और सुदामा जी ने उनको पूरी तरह से आशीर्वाद दिया, मानो पूरे परिवार को आशीर्वाद लग गया। बैठे बैठे बातें कर रहे थे तो भगवान ने भी पूछ लिया, भैया मेरी घर गृहस्थी के बारे में तो सब कछु पता चल गो, तुम्हारो ब्याह होयो कि ना होयो? तो सुदामा जी बोले हाँ होयो, तेरी भाभी को नाम है सुशीला। तो भगवान ने तुरंत हाथ कर दिया, ला मेरी भाभी ने कहा भेजो। अब सुदामा जी क्या है, वो चावल की पोटली को छुपाने लगे, लेकिन भगवान को दिख गई और भगवान ने उस पोटली को ले लिया, पोटली को छीन लिया सुदामा जी से। और पोटली को खोल करके जब उसने देखा चावल है तो मन में सोचने लगे, इतनी गरीबी मेरे सुदामा के यहाँ। तो एक मुट्ठी चावल लिया और भगवान ने स्वर्ग लोक की जितनी संपत्ति थी सब सुदामा को नाम दे दी और एक मुट्ठी चावल खा गए। दूसरी मुट्ठी ली, दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक की जितनी भी संपत्ति थी सब सुदामा के नाम कर दी और दूसरी मुट्ठी भी खा गई। और जैसे ही तीसरी मुट्ठी खाने लगे तो रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया, तो क्या कर रहे हो, मोए भी सुदामा के घर ही भेजोगे का? अरे दो लोगों का स्वामी बना दिया, स्वयं एक लोग के स्वामी रहे। भगवान कहने लगे,